कार जली हुई हालत में मिली है। दुरजी पुलिस वहाँ पहुँचती है, डिग्गी में से एक लाश निकलती है। इसमें वाज़े तौर पर एक लड़की का किरदार नज़र आ रहा है और मुझे हैरत और अफसोस होता है कि वो लड़की जो है इस मुकदमे में अभी तक गवाह भी नहीं। देखिए, इस केस में तफ्तीश में जो है ना, पुलिस के तमाम बखिए उधेड़ दिए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन साफ है कि हमारी पुलिस किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है। मुस्तफ़ा के जो ख़ानदान है उनको इंसाफ मिलेगा। डिफेंस के नौजवान मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने वाला अरबपति अरमगान हमेशा अपने आप को सबसे बेहतर समझता था। उसे कमाए गए अपने काले धन पर इतना भरोसा था कि वो सोचता था कि वो कुछ भी कर ले, कभी गिरफ्तार नहीं हो सकेगा। इसलिए तो उसने पुलिस के छापे के दौरान उन पर गोली चलाने से भी गुरेज नहीं किया। आठ फरवरी को उसकी गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन क्या उसे सजा मिल सकेगी? क्या जिंदा जलकर मर जाने वाले मुस्तफ़ा को इंसाफ मिल सकेगा? इस स्टोरी में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और मुल्जिम को उससे मिलने वाली सहूलत के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में उन चंद सीनियर सहाफ़ियों को हमने जमा किया है जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को गहराई से कवर कर रहे हैं, उस पर गहरी नज़र रखते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं। अरमगान केस अपनी नौयत पे एक अहम ऐसा केस है जो इंतहाई हसास है और इससे आपके इदारों की कारकर्दगी वाज़ेह होती है। पता चलता है कि आपके इदारे क्या कर रहे थे उस वक्त जब ये अरमगान जो है अपनी रियासत चला रहा था, जुर्म की रियासत। ये केस भी अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये एक लड़की का चक्कर है। मुस्तफ़ा आमिर की दोस्त जो बाद में अरमगान की दोस्त हो गई, मुस्तफ़ा को इस बात का दुख था और उसके ऊपर जो है उसने एक दफ़ा उस लड़की से जो है वो एक तरह की फ़ाइट भी की और उसके बाद जो है उस लड़की ने अरमगान से शिकायत की तो अरमगान ने कहा आई विल फिक्स इट। 11 जनवरी को एक चरवाहा दुरजी पुलिस को ये इतला देता है कि एक कार जली हुई हालत में मिली है। दुरजी पुलिस वहाँ पहुँचती है, डिग्गी में से एक लाश निकलती है, धड़ ज़रा जली हुई लाश होती है। अच्छा, वो गाड़ी थी मार्क एक्स, वो गालिबन यहाँ पर जो एक्साइज डिपार्टमेंट 522 की तादाद में वो कारें रजिस्टर्ड है। ये आपको खुद ही एक चीज़ इंडिकेट करती है कि यार एक गाड़ी जो बहुत ज़्यादा तादाद में रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो यहाँ इस मुकाम पर वीराने में आकर जलाई गई है, तो यकीनी तौर पर ये कोई एक बड़ी वारदात हो सकती है। दुरजी पुलिस ने भी उसको उस तरह अहमियत नहीं दी। किसी को तशद्दुद करके उसकी जान ले लेना, कराची में ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वाकयात हुए हैं, लेकिन किसी को गाड़ी में जिंदा जला देना, ऐसी सफाकियत वाला वाकया शायद ही कभी हुआ हो। अगर आप आज भी लियारी गैंग वॉर के बहुत अहम कारिंदे उज़ैर बलोच को निकाल कर लाए ना और उससे कहें कि ये कार है, इस कार की डिक्की में एक लाश है, तुमने ये लाश कराची से लेकर जानी है दुरेजी और दुरेजी ले जाके इसे जला देना है, उज़ैर बलोच भी ये काम नहीं कर सके, वो भी मना कर देगा। लेकिन अरमगान का जिगरा देखिए कि वो यहाँ से एक शख्स को डिक्की में डालकर लेकर जाता है, पूरा रूट जो है वो कवर करता है 130 किलोमीटर तकरीबन, उसके बाद जाके उसको पेट्रोल डालकर छिड़क कर आग लगा देता है, फिर वापस भी आ जाता है। उसने तो जो किया वो किया, लेकिन पुलिस ने क्या किया? अपनी तफ्तीश में इतने अहम शवाहिद क्यों छोड़ दिए जिससे मुल्जिम को फायदा पहुंच सकता है? सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस का छापा पड़ने पर पुलिस पर फायरिंग करते देखे जाने वाले अरमगान के साथ कमरे में एक लड़की भी मौजूद थी। पुलिस ने अरमगान को गिरफ्तार किया और उस लड़की को वहां से जाने दिया। वो जो लड़की आपके पास सीसीटीवी में है, आई है, दिख रही है, एक एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है आपके पास, उसको आप शामिल तफ्तीश करते, उसको आप गवाह बनाते, उससे पता करते, उसके स्टेटमेंट लेते। देखिए, मैं बताऊं ना, इस केस का बेड़ा गर्क किया पुलिस ने इब्तिदा से। फायरिंग जिसकी मौजूदगी में की है वो क्यों गवाह नहीं है?
आपने उस दिन तो ये कहा कि जनाब वो तो एक कॉल गर्ल थी और वो डिफेंस के किसी मसाज सेंटर से बुलवाई गई थी। भाई अगर वो कॉल गर्ल थी भी, मुकदमे में गवाह क्यों नहीं? मेरा असल सवाल यही है। आपने एक अहम तरीन शख्स को जो उस दिन इवेंट पे मौजूद था, जिसकी मौजूदगी में पुलिस पर फायरिंग होती है, पुलिस का डीएसपी एक एहलकार जख्मी हो जाता है, पुलिस फुल फ्राई तो क्या हाफ फ्राई भी नहीं करती अरमगान को, और जो गवाह है अहम तरीन उसको भी जाने देती है। ये देखें, इसमें पुलिस की जानिब से कुछ चीज़ें शुरू से मैं कहूँगा कि रिवायती सुस्ती, रिवायती गफलत, एक अदम तवज्जो, शायद इस तरह के बहुत सारे अंसर मिलकर ही इस केस को नुकसान पहुँचाएंगे। इसी तरह जब 6 जनवरी को अरमगान ने मुस्तफ़ा को घर में तशद्दुद का निशाना बनाया, तो कारपेट से मुस्तफ़ा और एक रोज़ कबल तशद्दुद का निशाना बनाई गई लड़की जोमा का खून साफ करने वाले मुलाजमीन को भी इस केस में गिरफ्तार करने के बजाय इन्हें गवाह बनाया गया, बल्कि इन्हें भी सबूत छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता था। उन्होंने जो है वो खून साफ किया है, कत्ल में मावनत की है, अब आप उनको गवाह बना रहे हैं। भाई क्यों बना रहे हैं गवाह? उनको मुल्जिम बनाए ना। अगर उन्होंने खून साफ किया है, सब कुछ ठिकाने लगाया और नहीं बताया, पुलिस की मदद नहीं की है, उसी वक्त अगर वो चाहते बताते, उसी वक्त पता चलता कि और हो सकता है मुस्तफ़ा नहीं मरता। एक वफाकी तहकीकाती इदारे ने इन्हीं 2 मुलाजमीन को जब उठाया और चंद घंटों के अंदर अंदर उन्होंने अरमगान के एक और दोस्त, करीबी दोस्त शिराज का पता लगाया, और शिराज ने ही जली हुई कार का और मुस्तफ़ा का तमाम राज जो है वो अफशा किया। तो आप मुझे बताएं कि ये पुलिस नहीं कर सकती थी? फिर पुलिस की तारीख में ये पहली बार था कि पुलिस मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म के लिए पेश करे और वो मुकर जाए कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये सब कुछ जो हुआ जब शिराज का स्टेटमेंट कराने की कोशिश की गई उस वक्त, और जो मजिस्ट्रेट ने उसका ऑर्डर लिखा है, अपना जो उस दिन का ऑर्डर लिखा है, उसमें उसने लिखा है कि शिराज ने ये बताया कि उस पर तशद्दुद किया गया। अब ज़रा ये सोचिए कि ये मजिस्ट्रेट जो है ये इस केस में एक गवाह भी होगा। जब ये गवाह के तौर पर पेश होगा और दूसरी तरफ पुलिस का चालान होगा कि जनाब शिराज ये कहता है कि उसने जो है अरमगान की मदद से ये काम किया और उसने जो है उसे कत्ल भी किया, दोनों साथ थे, साथ ही शरीक मुलजिम है, और दूसरी तरफ जो है वो मजिस्ट्रेट कहेगा खड़े होकर कि जी शिराज ने मेरे सामने ये बात कही थी कि उस पर पुलिस ने तशद्दुद करके उससे बयान लेने की कोशिश की, तो केस का क्या हाल होगा? पहली बार तारीख में ऐसा हुआ कि एक जो है वो जदीद हथियार से पुलिस अफसरान को जख्मी कर रहा है और उसको आप रिमांड नहीं दे रहा है, पुलिस की कस्टडी में नहीं दे रहा है, अब उसको जेल कस्टडी बता रहे हैं। तो उस पर भी जो है वो हुकूमत ने नोटिस लिया, तो फिर जो है वो जज साहिबान को उनको हटाया गया, उनसे वो इख्तियार वापस लिया गया। तो ये तमाम चीज़ें मतलब आपके इदारे में, क्या हर इदारे में पैसा चलता है? क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। FIA को मुलजिम अरमगान के खिलाफ केस में कुछ अहम शवाहिद भी मिले हैं। 40 मुख्तलिफ अकाउंट से अरमगान के 3 मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसों का आना और हैरत अंगेज तौर पर अरमगान की गिरफ्तारी के बाद अकाउंट से करोड़ों रुपए का निकल जाना, ये भी इस केस में अहम सवाल है कि ये पैसा किसने निकाला। असल में वो जो 40 अकाउंट्स हैं वो जिन 11 बैंक्स में हैं, उन 11 बैंक्स का स्टाफ भी कहीं ना कहीं इसमें मुलजिम है। उनके खिलाफ एक अलग से इंक्वायरी शुरू कर दी है FIA ने। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो साबित है अगर देखा जाए, क्योंकि अरमगान उन मुलाजमीन के अकाउंट्स को खुद ऑपरेट करता था, ये साबित करना है। बट अदरवाइज तो सारे एविडेंसेस मौजूद हैं कि वहाँ पे पैसे आते थे, 17 अरब रुपए आए हैं और उसके बाद वो गायब भी हो गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरमगान की गिरफ्तारी के बाद वो अकाउंट्स कैसे खाली हो गए। आपको पता है 27 बिटकॉइन उसी वक्त, जिस वक्त मुकाबला हो रहा था, उस वक्त जो है वो उसके कज़न के अकाउंट में अमेरिका में गए, एक अफसर के अकाउंट में गए। बहुत सारी तहकीकात है इसमें। तो आपकी जो है वो न सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, ANF इन्वेस्टिगेशन करे मंशियात के हवाले से, एक्साइज इन्वेस्टिगेशन करे मंशियात के हवाले से, CTD इन्वेस्टिगेशन करे हथियारों के हवाले से। अगर इस केस की तफ्तीश में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया तो मुलजिम को बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आप अगर जो है वो जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है उसके गवाहों की अगर फहरिस्त उठाकर देखें तो उसमें आपको पहले तीन नाम तो आपको मुस्तफ़ा आमिर की फैमिली के मिलेंगे, वालिद, वालदा और भाई। चौथा नाम जूमा का है, और जूमा के बाद आपको कोई भी
रिलेवेंट मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, आपको गवाह नहीं मिलेगा उन 31 गवाहों की फहरिस्त। बेसिकली मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है इस केस को मज़ीद ख़राब करेगी। लैपटॉप के हवाले से आपको पता है कि जो पुलिस ने तहवील में लिए थे वो FIA को बाकायदा खतूत लिखने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी वो लैपटॉप और जो वहाँ से डिवाइसेस मिली थी वो FIA को हैंड ओवर होने में काफ़ी टाइम लगा। मतलब इस केस पर तो शायद जितनी तेज़ी से पुलिस को काम करना चाहिए था वो तेज़ी नज़र नहीं आ रही। ये केस सिर्फ कत्ल का नहीं बल्कि मंशियात की खरीदो फरोख्त का एक बड़ा नेटवर्क भी इस केस की वजह से बेनकाब हुआ है। हम जो सुनते आए थे कि मंशियात कराची से अमेरिका और दीगर ममालिक में जा रही है, अमेरिका से यहाँ मंगवाई जा रही है। ऐसा नेटवर्क मौजूद है जो अमेरिका से मंशियात मंगवा कर यहाँ पोश इलाकों में सप्लाई कर रहा है। तो वो कैरेक्टर भी सामने आ गए। कहाँ गए वो अब कैरेक्टर? तो एक तेज़ी जो देखी गई इस केस में अब आहिस्ता आहिस्ता वो तेज़ी वो दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी अहम शख्सियत, एक वो साहिरा हसन आया, वह उसके बाद किसको बेचते थे मंशियात, कहाँ से आती थी मंशियात, कौन लाता था, कितने डीलर पकड़ लिए आपने, कितने ख़रीदार पकड़ लिए आपने, ख़रीदारों को माफ़ कर दिया, वजह बड़े लोग हैं, वो बासर लोग हैं। आखिर में पुलिस अफसरान से एक दरखास्त, इस केस को एक टेस्ट केस की तरह लें और मुलव्विस मुल्जिमान को सज़ा दिलवाएं ताकि हर बार पुलिस पर लगने वाला ये इल्ज़ाम कि सज़ा सिर्फ गरीब को मिलती है गलत साबित हो सके। मैं आपको वही जवाब दूंगा जो एक्सपेक्टेड है। अरमागान को सज़ा हो जाएगी, मातहत अदालत से उसे सज़ा हो जाएगी, लेकिन आला अदालतों से वो बरी हो जाएगा, क्योंकि केस में बहुत सारे लुकनाज़ हैं और उनको दूर करने की कोशिश प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस भी कर चुका है, अपनी सी कोशिश कर चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक जो है वो केस को इतना मजबूत नहीं बनाया है कि उसको सज़ा हो जाए। और जितना पैसा इस्तेमाल हो रहा है उससे यही लग रहा है। बहुत बड़े बड़े केसेस देखे हमने अपने इस कैरियर में जो बहुत हाइप पे गए, लेकिन आखिर में उनका क्या हुआ है, मुल्जिम बाहर हुआ है। अरमागान भी जो है, मुझे लगता है, ये मैं कह रहा हूँ कि मेरी वो है कि अरमागान बाहर होगा, अब देखेंगे वो भी घूम रहा होगा, केस चलता रहेगा। मतलब एक तो तशद्दुद का निशाना बनाना, उसके बाद उसको ज़िंदा जला देना, मैं कहूँगा इतना हौलनाक वाक़या शायद हम कभी ना बुला सकें। शायद इस पर वक्त की जो एक गर्द होती है उस पर एक तहें जम जाएंगी, एक गर्द जम जाएगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप मैं या जो इस वाक़े से जिसने रिपोर्टिंग की है उस वाक़े को कभी भुला नहीं सकते।